मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का शाद्वाद अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक ज्ञान के बारे में जाना। तो ज्ञान की बहुत सारी जो है बातें इसमें आ रही हैं, बहुत विस्तार से आ रही हैं। तो उसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज भी हो जाएं। लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिस तरह से जीव को, जीव के बारे में, जीव नित्य है और अनित्य भी है ऐसा कहा जाता है। तो नित्य किस अपेक्षा से है कि कभी वो मरता नहीं, कभी वो समाप्त होता नहीं, और वो अपने गुणों के साथ में सदैव बना रहता है। सात द्रव्य, छह द्रव्यों में वो भी एक द्रव्य है और उसका अस्तित्व भी कभी समाप्त होता नहीं। इस अपेक्षा से जीव नित्य है। फिर बोलते हैं अनित्य कैसे है? एक है और अनेक है। नित्य और अनित्य भी है। अनित्य किस अपेक्षा से? क्योंकि वो बहुत सारी पर्यायों का मालिक है, वो पर्याय विनष्ट होती रहती हैं, इसलिए उनमें अनित्यता का प्रश्न आता है। और इसी तरह से एक और अनेक की बात करते हैं कि आत्मा अपने द्रव्य स्वरूप से एक ही है और पर्यायों की अपेक्षा से अनेक है। ऐसा ही प्रकरण यहाँ ज्ञान के लिए कहा गया है। भले ही वो उसमें बहुत विस्तार से चलेगा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो खाली इतना ही कहना है उनको कि जिस तरह आत्मा के बारे में कहा जाता है, ऐसे ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान एक भी है और अनेक भी है। एक किस अपेक्षा से है? क्योंकि वो ज्ञान एक एक ही गुण है जो आत्मा के साथ रहता है, बना रहता है। आत्मा का जो गुण है, सभी आत्माओं के, अलग अलग आत्माओं के पास अपना अपना गुण, ज्ञान गुण है। और वो अनेक वस्तुओं को जानता है, इसलिए कोई वो ज्ञान को अनेकांतात्मक भी कहते हैं। तो इसी तरह जैसे आत्मा का मैंने आपको कहा, उसी तरह ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान एक भी है और अनेक भी है। अनेक का अर्थ यही है कि वो अनेक वस्तुओं को जानता है, लेकिन गुण की अपेक्षा से गुण एक ही है। तो अभी जितना भी अपन पढ़ेंगे उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये बैकग्राउंड साथ में लेकर के उनके तर्क को सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे कि कैसे तर्क आते हैं। सर, यहाँ एक प्रश्न है। हाँ। जो जो अनंत जीव हैं, हाँ। उनके ज्ञान के अंदर जो गुण होते हैं, वो सबके अंदर बराबर होते हैं, शुद्ध शुद्ध स्वभाव में, या वो भी अलग अलग होते हैं? नहीं, सबका बराबर होता है, एक जैसा। अच्छा अच्छा। एक जैसा। जो भी गुण है, ज्ञान ही क्यों, जितने भी गुण हैं प्रत्येक जीव के, दूसरे जीव में भी उतने ही वैसे ही गुण रहते हैं स्वाभाविक रूप में। हाँ, स्वाभाविक रूप में वही बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न वैलिड है। हैं। और उसमें विकारी कोई, विकारी आत्मा के तो फिर वो अलग अलग हो जाते हाँ, बस वही है। तो इस अपेक्षा से जैसे अपन को सभी भगवान एक समान है, वो हैं। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि उनमें कोई एक छोटा बड़ा थोड़ा है। तो इतना जो बैकग्राउंड आप ध्यान में रखिएगा। और इसको लेकर के जो उन्होंने तार्किक बात की गई है, देखो ये जो तर्क है, सुनने से हमारी भी तार्किक विद्या जागृत होती है, तार्किक बुद्धि हमारी भी जागृत होती है। और वो हम नयों का वर्णन भली भांति कर पाते हैं। आगे जब आप फेस करेंगे पूरे जगत में, संसार में जैन दर्शन कैसा है, आपका कैसा है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो आपकी ये तार्किक बुद्धि जो इस माध्यम से विकसित होती है, ये आपको बहुत सारे विषयों को क्लियर करने में मदद करेगी। मतलब हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि जैसे भी बोलते हैं इस्लाम में, खाली बोलते हैं कि आपको यकीन करना है, यकीन के अलावा कुछ नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप जब तक बुद्धि द्वारा उसे परखें नहीं, तब तक आप उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपको अंधविश्वास नहीं करना है। तो इसलिए जो तार्किक बुद्धि है, वो धीरे धीरे करके आपकी, हमारी सब जागृत हो रही, और वो इसी माध्यम से हमारी वो तार्किक बुद्धि आती है। तो अपन उसको आगे पढ़ेंगे, और बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसको समझिए। जो हमारे ललित जी हैं, उनके पास तार्किक बुद्धि विद्या है, बहुत सारी बुद्धि है।
वो अपना तर्क लगाते हैं, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आगे बढ़ते नहीं। तो सबकी अपनी अपनी तार्किक बुद्धि है, और उसके पीछे हमारी श्रद्धा भी है। ये दोनों का मिलान होने पर ही वास्तव में वस्तु का स्वरूप समझा जाता है। तो देखिए, उनका चलते हैं। देखो, यहाँ बोल रहे हैं, किसी एकांतवादी का मत है कि ज्ञान पर्याय नाना पदार्थों के ग्रहण स्वभाव के कारण नाना रूप हैं। ज्ञान की पर्याय है ना, जिस समय मैं एक चींटी को देख रहा हूँ उस समय मेरी ज्ञान की पर्याय दूसरी है। जिस समय मैं किसी मोहक दृश्य को देख रहा हूँ, नदी तालाब जंगल आदि देख रहा हूँ, तब मेरा ज्ञान की पर्याय अलग है। जब मैं जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देख रहा हूँ उस समय मेरी ज्ञान की पर्याय अलग है। तो ज्ञान के उन क्षणों में कौन कौन से दृश्यों का मैं अवलोकन या पंच इंद्रियों के द्वारा उनको ग्रहण कर रहा हूँ, ये, क्योंकि मेरा ज्ञान सभी इंद्रियों के माध्यम से निकलता है ना, प्रकट होता है उनके माध्यम से। तो मैं नाना पदार्थों को ग्रहण करता हूँ, अर्थात मेरे ज्ञान की अलग अलग पर्यायें अलग अलग समय में होती हैं। ये नाना ज्ञान क्षण अपने नानात्व को सिद्ध करते हैं। अतः ज्ञान अनेक है, एक नहीं है। ये किसका पक्ष है? एकांतवादी बोल रहा है कि ज्ञान अनेक है, क्योंकि अब अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग तरह से देख रहा है। शाद्यवादी जैन आचार्य कहते हैं कि ज्ञान तत्व स्वयं एक आत्म तत्व है। वह द्रव्य रूप से सदा एक ही है। ज्ञेयाकार के ग्रहण करने से जो ज्ञान की विविध पर्यायें होती हैं, वे पर्यायें अनेक हैं, तथापि उन सब पर्यायों में अनुस्यूत ज्ञान द्रव्यार्थिक नय से एक ही है। आपने देखा हो, कोई बहुत सारे लोग जो है वो जब वो कोई छोटा अक्षर पढ़ते हैं तो आंखें ऐसी छोटी करके, उनको बारीक अक्षर है तो उसको इस तरह से करके देखते हैं। हाँ, या जैसे कुछ उन्हें आवाज आने आ रही है तो किसी के कान कमजोर है, तो किसी को कुछ सुनना है बारीक आवाज, तो बिल्कुल ऐसा कंसंट्रेट करके कहीं हाथ लगा करके आंखें बंद करके सुनते हैं। तो ये जो विविधताएं हैं, इन विविधताओं का अर्थ क्या है कि वो ज्ञान की पर्याय उस समय उस रूप को जानने योग्य होती है। उसको जानने के लिए हमें जो कुछ थोड़ा करना पड़ता है, अंग आदि से खोलने पड़ते हैं या जो कुछ करना पड़ता है, लेकिन मेरी अभिलाषा क्या है कि मैं उस वस्तु को अच्छी बारीकी से समझूं। तो उस समय मेरा जो ज्ञान का व्यापार चलता है, ज्ञान की जो उसमें जो संकोचनपना या विस्तारपना जो आता है, वो उसकी ज्ञान की पर्याय है। लेकिन ज्ञान गुण तो एक ही है, इसमें कहीं अपन को कंफ्यूजन लगता ही नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं कि ज्ञान का नानात्व पर्याय अपेक्षा कहना असंगत नहीं है, पर द्रव्य की अपेक्षा उसकी एकता का कथन भी संगत है। अतः एकांत से ज्ञान को अनेक कहना, द्रव्य रूप से उसकी एकता को न स्वीकार करना, यह एकांतवाद है। ऐसा एकांतवादी सौगत स्वयं अपने को ज्ञानाकार की एकता से भिन्न करता हुआ भिन्न भिन्न समयों में ज्ञान क्षणों को उत्पन्न ध्वंसी मानकर स्वयं अज्ञानी हुआ अपने कथित सत तत्व की सत्यता को नष्ट करता हुआ स्वयं नष्ट होता है। वो क्या बोल रहा है, जो किंचित अज्ञानी है, वो बोलता है कि मेरा जो ज्ञान है वो अलग अलग समय में अलग अलग तरह से उत्पन्न होता है। जब मैं कोई छोटी वस्तु को देखता हूँ तो उस समय उतना ही ज्ञान मेरा उत्पन्न हुआ, बड़ी वस्तु को देखता हूँ तो उसको देखते समय बड़ा ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा क्षण क्षण में पिछला ज्ञान नष्ट होता है, नया ज्ञान आता है, ऐसा वो मानता। जबकि वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ज्ञान गुण तो सदा काल है, सदा रहता है। जब निगोदिया जीव के पास में अक्षर का अनंतमा भाग का उदय रहता है, तब भी ज्ञान तो वही है। उसकी जो पर्याय ढकी हुई है बात अलग है। जैसे हमने जो वो सिंधु जल जो था पाकिस्तान का, जो जब जा रहा था पूरा वही का वही तो जल था, और उस जल को हमने बीच में रोक दिया, तो वो जल जो हमारे पास रुका हुआ है वो भी तो वही जल है। जो रुका हुआ है वो भी वही जल था, जो बह रहा था वो भी जल वही है। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान गुण में ज्ञान का जो व्यापार चलता है, अलग अलग वस्तुओं को जानने में तात्कालिक रूप से ज्ञान की पर्यायें बदलती हैं,
लेकिन ज्ञान गुण सदा वही रहता है। जैसे हम जीव के बारे में कहते हैं कि जीव सदा काल एक ही है। वो 84 लाख योनि में जाता है तो वही नारकी बन जाता है, वही देव बन जाता है, वही चींटी बन जाता है। लेकिन चींटी बन जाता है मतलब चींटी के रूप में वो संकुचित भाव रूप से रहता है। जितना ज्ञान का उघाड़ चींटी के शरीर में रहना चाहिए, उस पर्याय में रहना चाहिए, उतना उघाड़ उसका रहता है। लेकिन ज्ञान गुण समाप्त थोड़ा होता है। चींटी की पर्याय में ज्ञान गुण की पर्याय कितनी सीमित रहती है अपन जानते हैं। तो ये निमित्त निमित्त के शरीरों के माध्यम से या गति के माध्यम से वो ज्ञान का कितना संकुचन या विस्तार हुआ है, ये भी उसकी पर्याय है ज्ञान गुण की। लेकिन ज्ञान गुण सदा एक ही रहता है। वस्तुतः आत्मा स्वयं द्रव्य रूप में अनादि अनंत है। द्रव्य के रूप में कैसा है? अनादि अनंत है। जैसे बाकी सब द्रव्य में से आत्मा भी है। ज्ञान उसका लक्षण या स्वभाव है। क्या बोले साहब, ये कौन सा द्रव्य आ गया यहाँ पे नया? बोले नया नहीं साहब, ये तो पुराना ही एक द्रव्य है। संसार में इन 6 द्रव्यों में ये भी एक द्रव्य है। बोले अच्छा, तो इसको कैसे पहचाना है, ये द्रव्य कौन सा है? बोले साहब, ये तो इसके लक्षण है। जैसे पुद्गल के लक्षणों को से आप जानते हो, उसके स्पर्श रूप रस के माध्यम से आप जानते हो ये कि पुद्गल द्रव्य है। ऐसे ही ये चैतन्य और ज्ञान आदि का धारी ये जीव आत्मा है, ऐसा हम उसका लक्षण बताते हैं। यद्यपि पर्याय परिवर्तन उसमें नाना गेयाकारों के ग्रहण से होता है, तथापि मूल द्रव्य की एकता का अभाव नहीं होता। हाँ, जैसा अपन ने ऊपर कहा, अतः आत्मा या ज्ञान तत्व कथनचित एक भी है तथा कथनचित अनेक भी है। हाँ, जैसा अब ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये कौन है? बोले ये फलाने के पापा है। जानते नहीं आप? ये फलाने के ये भाई है, और उसके मामा है, इस महिला के ससुर है। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही आदमी में इतनी सारी अलग अलग चीजें आप बता रहे हो। बोले ये पिता भी है और पुत्र भी है। बोले ये तो और भी गलत बात बता रहे हो। बोले बिल्कुल गलत नहीं है, व्यक्ति वही है, लेकिन ये अलग अलग इसकी जो दशाएं देख करके, इसकी इसके अलग अलग संबंध देख करके ये अलग अलग विविध बातें कही जाती हैं। इसी प्रकार से निमित्त निमित्त संबंध की अपेक्षा देखें तो ये इतने कम ज्ञान का धारी कौन है, कौन सा द्रव्य है इतने कम ज्ञान वाले? बोले द्रव्य तो वही है, लेकिन इसकी इस पर्याय में, इस निगोदिया पर्याय में ज्ञान का उगाड़ मिनिमम है। तो मैं इसको दो तरह से कह सकता हूँ कि जिसकी पर्याय में अक्षर का अनंतमा भाग ज्ञान रहता है, वो निगोदिया जीव कहलाता। दूसरे ढंग से कहूँ तो, दूसरे ढंग से कहूँ तो क्या, कि जब जो निगोदिया जीव होता है, एक तो ये इस दशा से ये ज्ञान की दशा कह दी कि ज्ञान का जब मिनिमम उगाड़ होता है अक्षर का, तो वो निगोदिया का होता है, या निगोदिया जीव का इतना इतना ज्ञान का उगाड़ होता है। तो ऐसा निमित्त निमित्त संबंध बता दिया। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की अलग अलग पर्यायों को वर्णन करते समय ध्यान रखिए कि वो पर्याय जन्य निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से ज्ञान का उतना व्यापार चल रहा है, लेकिन ज्ञान तो वही है। और ज्ञान नाम का जो गुण है वो अक्षुण है। जब तक आत्मा है तब तक ज्ञान गुण भी है। और ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ज्ञान उसका लक्षण है, और वो गुण गुण का गुणी है। आत्मा गुणी है और गुण गुण है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उसको अनेकांत रूप से कैसे माने। अनेकांत में और शाद्वाद में अपन ने माना कि किसी अपेक्षा से वो एक है, किसी अपेक्षा से अनेक है। जैसे जीव के बारे में अपन मानते हैं पर्यायों के माध्यम से वो अनेक है, उसी प्रकार से ज्ञान गुण भी द्रव्य की अपेक्षा से एक है और पर्यायों की अपेक्षा से अनेक है। ज्ञान उसका लक्षण या स्वभाव है। यद्यपि पर्याय परिवर्तन उसमें नाना ज्ञेयाकारों के ग्रहण से होता है, तथापि मूल द्रव्य की एकता का अभाव नहीं होता। कितनी वस्तुएं देख लो, इन्हीं आंखों से आपने एक बारीक सुई देखी, इन्हीं आंखों से विशाल पर्वत देख लो। तो आंखों का आकार कोई बड़ा नहीं हो जाता कि पूरे पर्वत के बराबर हो जाए, लेकिन सामर्थ्य है जिस समय में उन आंखों से
इतना विस्तृत व्यंगम दृश्य देखता हूँ, उस समय ज्ञान का व्यापार उसी रूप में फैल जाता है। और जब मैं उसको एक बारीक सुई सुई में धागा डालने के लिए देखता हूँ, तो वही मेरा ज्ञान का जो व्यापार है सिकुड़ करके उस सुई सुई तक सीमित हो जाता है। ज्ञान तो मेरा ही है। ऐसा थोड़ी कि जब मैं पहाड़ देखूंगा तो आपको बुला लूंगा कि साहब मेरा पहाड़ देख के दीजिए मुझे, और जब मैं सुई देखूंगा या भोजन देखूंगा तो मैं अपने अपना स्वयं देखूंगा। तो ज्ञान गुणों का मेरा व्यापार तो सब जगह एक सा ही चलता है। खाली उनको मैं अलग अलग ज्ञेयों को जानते समय जो ज्ञान की पर्याय है, उसको मैं विविधताएं कहता हूँ। अतः आत्मा या ज्ञान तत्व कथनचित एक भी है तथा कथनचित अनेक भी। देखिए। ज्ञान स्वरूप आत्मा सर्वथा एकांतता एक ही नहीं है, उसकी पर्याय भी उससे अभिन्न ही है। अतः कथनचित अनेक भी है। सर्वथा एकत्व को ही स्वीकार करने वाले का पक्ष खंडित कर उसकी कथनचित अनेकता की वास्तविकता बताती। जो समुद्र है, समुद्र कितनी लहरों को समेटे हुए है। उसी समुद्र में से कितनी हजारों लाखों करोड़ों लहरें उठती हैं और फिर उसमें ही समा जाती हैं। तो हम ये क्या कहें क्या कि ये अनंत लहरों का स्वामी समुद्र जो है वो एक नहीं है। जितनी इसकी लहरें हैं उतने ही इसके रूप हैं। है उसमें ज्वार भी आता है, उसमें भाटा भी आता है, ये सब आता है, लेकिन है वो सब समुद्र के ही रूप हैं। ये उसकी पर्याय हैं, कभी उसमें तूफान आता है, कभी ज्वार आता है, कभी भाटा आता है, कभी शांत रहता है। तो ये सब पर्याय हैं, लेकिन स्वभाव रूप से समुद्र एक ही है। हिंद महासागर लवण समुद्र है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। अब उन्होंने एक उसका श्लोक लिखा है। गेयाकार कलंक में चकचिति प्रक्षालनम कल्पयन एकाकार चिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानम पशुर्निच्छति वैचित्रे विचित्रात्म विचित्रतामुपगतम ज्ञानम स्वतः क्षालितम पर्यायैस्तदनेक कृताम परिमर्शन पश्यत्यनेक कांतवित। ज्ञान में आए जो ज्ञेय के आकार हैं, आकार वे ज्ञान के कलंक हैं, दोष हैं। देखो बहुत सारे शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं आचार्य के, अपन आंदोलित हो जाते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, उसको कलंक कह दिया। क्या कहा? ज्ञान में आए जो ज्ञेय के आकार वे ज्ञान के कलंक हैं, दोष हैं। उन्हें एकाकार करने की इच्छा से उन ज्ञेयाकारों रूप कलंकों को प्रक्षालन करने की, दूर करने की कल्पना करता हुआ स्पष्ट रूप से अनेकाकार रूप अनुभव में आने वाले भी ज्ञान को वह एकांतवादी स्वीकार नहीं करता। अनेकांत स्वरूप पदार्थ का ज्ञाता शाद्वाई शाद्वादी पर्याय आर्थिक नय से अनेकार का होते हुए भी द्रव्यार्थिक नय से एकाकारता को प्राप्त है, तथा ऐसा होने पर भी पर्यायों की अपेक्षा वह अनेकता का परामर्श करते हुए भी ज्ञान मात्र तत्व स्वतः पवित्र है, निष्कलंक है, ऐसा अनुभव करता है। देखो, इसमें एक शब्द आया बहुत बढ़िया कि ज्ञान का जो पर्याय रूप से जो व्यापार चलता है वो ज्ञान का दोष है, ज्ञान का कलंक है, ज्ञान का विभाव भाव। अरे क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो गया? तो देखो इसकी मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जिस तरह से शुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन सा? बताओ भाई, शुद्ध पुद्गल द्रव्य किसे कहते मतलब जो अपने स्वभाव में रहता है। हैं? ये कौन रहता है स्वभाव का? अब आप हाइड्रोजन को ले लो, गोल्ड को ले लो, हाँ। सिल्वर को ले लो, ये सारे कुदरत द्रव्य हैं, प्योर जो हाँ, ये अपनी। पुद्गल द्रव्य है या पुद्गल स्कंद है? नहीं, कुदरत द्रव्य है। बोलो पहले भाई, तो कोई स्कंद बताओ। देखिए, परमाणुओं के स्कंद। परमाणुओं के हाँ। स्कंद से जो हाँ। जो स्कंद बना, वो प्योर अवस्था में, स्वाभाविक अवस्था में है। तो ये द्रव्य रूप में ही परिवर्तित हुआ। तो है तो हाँ। स्कंद ही, एक परमाणु थोड़ा ही है। नहीं देखो, एक परमाणु ही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। एक परमाणु, शुद्ध परमाणु, जिसने किसी के साथ में अभी कॉम्बिना कंबाइन नहीं किया है।
हाँ, वो जो स्कंद रूप में नहीं बना है वही वास्तव में शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। सूक्ष्मता की दृष्टि तो ये वास्तव में यही डेफिनेशन आप जो कह नहीं, रहे हैं। सूक्ष्म दर्शन नहीं, ये परिभाषा है। ये हमारी सूक्ष्मता शास्त्रीय ही परिभाषा है। परिभाषा ही ये है कि एक जो पुद्गल परमाणु है, वो स्वतंत्र रूप से रहने वाला परमाणु ही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। लेकिन जो, जब वो उसके स्कंद बन जाते हैं तो वो शुद्ध नहीं रह पाता, तो उसको शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं कहते। जो कुछ दिख रहा है, शरीर आदि दिख रहे हैं, जो बाकी के मटेरियल दिख रहे हैं, वो सब कोई भी शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं। तो शुद्ध और अशुद्धता नहीं की जब सर, बात अगर करेंगे। अगर हम ऐसे लें एक्चुअली, अगर जैसे आयरन को ही ले लें तो जैसे आयरन अगर केवल Fe है तो वो शुद्ध है, एक परमाणु एक्चुअली, और उसके साथ ऑक्सीजन मिलके स्कंद बन गया तो नहीं, Fe2O3 या Fe3O4 देखो, कुछ भी ऐसा बन गया। दूसरी चीजें मिलाने की जरूरत ही नहीं। आयरन के ही बहुत सारे परमाणु मिल करके, दो या दो से या एक से अधिक परमाणु मिल करके स्कंद बनाते हैं। एक या एक के बाद में एक स्वयं अगर एक है तो वो स्कंद नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर नहीं, वो, जैसे आयरन तो खैर स्कंद एक ही रहता है, पर जैसे हाइड्रोजन ले लें तो वो दो परमाणु मिलके H2 बना देंगे। तो अगर अगर एक ही परमाणु, एक ही टाइप के परमाणु आपस में मिले हैं तो भी तो शुद्ध रहे ना। अगर नहीं, दो अलग अलग परमाणु मिल गए तब हम हाँ, बोल सकते हैं भाई इसमें अशुद्धता आ गई, क्योंकि ये दो हैं तो दोनों पुद्गल, क्योंकि पुद्गल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शुद्ध हैं दोनों, पुद्गल ही पुद्गल हैं, जो पुद्गल पुद्गल से ही मिल सकता है और किसी मिल ही नहीं सकता। तो देखो अगर पुद्गल के शास्त्रों रूप में, में देखें तो शुद्ध है, लेकिन हाँ पुद्गल किस तरह का है, कौन सा नाम है उसका, तो उसमें अशुद्धता आ गई कि ठीक है उसमें ऑक्सीजन मिल गया या कोई दूसरा परमाणु मिल गया। नहीं, एक एक मिनट, जो आप सोच रहे हो कि अगर लोहे के एक परमाणु में लोहे का दूसरा परमाणु जुड़ जाएगा तो वो शुद्ध ही रहेगा, ऐसा अगर आपका सोचना है तो उसमें एक करेक्शन करने की जरूरत है कि शास्त्रों में जो परमाणु, सिंगल परमाणु है, जब वो किसी से कंबाइन नहीं करता, दूसरे लोहे के परमाणु से भी कंबाइन नहीं करता, तभी तक वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य रहता है। क्यों? क्यों रहता है? क्योंकि वो लोहा बनता ही तब है जब वो, उनके उस जाति के परमाणु जिनमें उस तरह के गुण होते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तब लोहा के रूप में स्कंद बनता है। बाकी तो परमाणु सब सामान्य जाति के होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल वगैरह भी पढ़ी है ना। तो जो परमाणु है वो सब एक ही जैसे हैं, चाहे वो लोहे का परमाणु हो, चाहे वो पत्थर का परमाणु हो, चाहे वो जो है, क्योंकि परमाणु जो है वो तब तक उसमें विशेषताएं नहीं जुड़ती जब तक कि स्कंद रूप में नहीं बन जाता। वही परमाणु तो ये आपका हड्डी परमाणु बनाता है। एक्चुअली अलग टाइप का हो गया, जो साइंस का परमाणु है वो अलग है एक्चुअली, ये हाँ, जो हाँ, हाँ, जिंदवाड़ी में है वो परमाणु अलग है। करेक्ट, 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 बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ हमारी हड्डी जिससे बनती है, या जो लहू खून बनता है, वो बेसिक परमाणु जो एक ही है। लेकिन जब वो और दूसरे परमाणुओं से ऐसे कंबाइन करता है कि उनकी मिली हुई दशा वो द्रव्य रूप हो जाती है, या सॉलिड रूप हो जाती है, या हड्डी रूप हो जाती है, तब वो स्कंद कहलाता है। बहुत सारे जो गुण जो है परमाणु में नहीं होते, सिंगल परमाणु में, लेकिन स्कंद में होते हैं। जैसे स्पर्श गुण होता है, या भारी गुण होता है, भारीपना, हल्कापना, ये जो उसके गुण होते हैं ना, वो स्कंद के होते हैं। तो वो स्कंद जो है वो होता है भारी या हल्का। परमाणु सब एक सब। ठीक है सर, तो वो ये, इसको आप बहुत विस्तार से कभी आप समझना चाहें तो तत्वार सूत्र में के जो पहले दूसरे जो चैप्टर है उन्होंने बहुत विस्तार से दिया है। पूरी साइंस दी है, ये परमाणु का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जो अपने वैलेंसी कहते हैं वो कैसे वैलेंसी वगैरह बनती है, कैसे पर उनका सब साइंस के कॉम्बिनेशन हिसाब होता से वो मैच नहीं करी, जो परमाणु हम साइंस में कुछ और बोलते हैं, जिनवाड़ी में जो परमाणु ही कुछ है। और हाँ, है, अब क्योंकि वो परमाणु थोड़ा अगर हम कुछ मिसमैच करेगा, कुछ मैच परमाणु करेगा। में तो अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें साइंस के हिसाब से तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। और हाँ, और तो मॉलिक्यूल बताते हैं, उसमें मॉलिक्यूल में जो है वो इसका परमाणु और उसके परमाणु मिल करके वो मॉलिक्यूल हाँ नहीं, बनता है, वो सब। मॉलिक्यूल तो खैर मॉलिक्यूल को हम स्कंद बोल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है परमाणु का ये अलग है एक्चुअली, क्योंकि परमाणु बिल्कुल, परमाणु हम साइंस में बोलते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। बराबर, बराबर। लेकिन ये जो है, आप जिनवाणी में परमाणु कुछ और चीज है ये। हाँ, मैं तो इसको मैं आपको सर, कभी आप कहेंगे तो, हाँ बोलिए। ये जो परमाणु तो चाहे साइंस का हो चाहे आपने
आध्यात्म का हो। हम्म। परमाणु तो एक ही है। मैं ये समझता हूँ अलग अलग कैसे हो जाएंगे। नहीं नहीं, बता तो रहे हैं कि वो जो साइंस में परिकल्पनाएं की नहीं गई नहीं, है ना। वो उसके फर्दर डिवीजन किए हुए हैं। हाँ। जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये उसके साइंस में फर्दर डिवीजन किए हुए हैं। मगर जो जो सिंगल परमाणु होता है साइंस का, जिसमें जितने उसके इलेक्ट्रॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, उतने प्रोटॉन से वो परमाणु बना है, जिससे उसकी आइडेंटिटी बनती है, हाँ। वही परमाणु अपना ये है। उसमें कोई अंतर नहीं है। मेरी दृष्टि में तो दोनों परमाणु एक ही है। मगर उसमें साइंस में उसको अलग अलग गुणों से, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका जो कॉम्बिनेशन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, कि कितने उस परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हैं, कितने प्रोटॉन हैं, उसको बैलेंस करने के लिए। मगर परमाणु की डेफिनेशन दोनों की एक ही है, अलग अलग हाँ। नहीं है। लोगों, एक नहीं चीज सर, एक अभी और तो आप कॉमन है। बोल रहे हैं ना, जैसा आप बोल रहे हैं अपने गुरुजी कि परमाणु, लकड़ी का परमाणु हो, आयरन का परमाणु, पत्थर का परमाणु, सब एक है। साइंस के हिसाब से तो एक नहीं है परमाणु। नहीं नहीं, हर देखो। हर एक का अलग अलग है परमाणु, चाहे अगर हम हाइड्रोजन का लें, नहीं नहीं, आयरन का लें। उसी को तो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ सर। उसी को कंटेस्ट कर रहा हूँ कि जो परमाणु का स्कंद बनेगा, तो उसके स्कंद बनने से उसमें एक हल्कापन और एक भारीपन कैसे आ जाएगा, जब सारे परमाणु एक ही है तो। नहीं, जैसे दस इसीलिए वो परमाणु, जो जिनवाणी में परमाणु कॉन्सेप्ट है वो एक अलग है, मिनट, साइंस वाले परमाणु अलग है। देखिए, उस तरह से लेकर नहीं चल रहा हूँ। मैं तो साइंस की तरफ से इसको एनालाइज कर रहा हूँ, अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। उसको कंटेस्ट करने से पहले उसको रिव्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सारे परमाणु एक हैं, लकड़ी का और लोहे का, एक परमाणु है उसका एक परमाणु, दोनों एक एक जैसे हैं, तो वो उसका भारीपन हल्कापन, अगर उसके 10 परमाणुओं का स्कंद बनता है लकड़ी का और 10 ही आयरन का बनता है, तो वो वहां से क्या कहते हैं, वो दोनों के अलग कहाँ से वो भारीपन आ जाता है। इसका जैन धर्म में क्या व्याख्या दी हुई है? देखो, जो अपन ने बताया कि उसके जो गुण होते हैं, स्पर्श रूप रस गंध, ये चार गंध जो है जब परमाणुओं में पाए जा चार गुण जब पाए जाते हैं, तो वो चारों गुण जो है वो किसी परमाणु में होते तो सब ये चारों गुण ही हैं, लेकिन किसी परमाणु में वो कोई गुण विशेष ज्यादा होता है। गंध किसी में ज्यादा है, किसी में खुरदुरापन ज्यादा है, किसी में जो है उसमें और बाकी के गुण ज्यादा हैं। तो वो उन सब गुणों की अपेक्षा से जब वो मिलते हैं, जैसे किसी में स्पर्श गुण में उष्ण ये खुरदुरापन ज्यादा है, और दूसरा एक खुरदुरापन वाला जो है परमाणु उससे मिक्स कर सकता है, 2 डिग्री ज्यादा खुरदरेपन वाला परमाणु इससे कंबाइन कर सकता है। नहीं, वो बात एक वाला सही है। नहीं करेगा, उसका नियम है उसकी, नहीं उसका एक फार्मूला है। नहीं, मैं एक सेकंड। इसी को कंटेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ। जो खुरदरापन है, जो खुरदरापन में वेरिएशन आ रहा है, हाँ। वो अगर आप देखोगे तो वो हल्के और भारीपन से ही तो होता है। तो कौन सा हैवी होगा, कौन में किसमें स्मूथनेस आएगी, किसमें हाँ। होमोजेनियस होगा। तो बेसिक परमाणुओं में आप जब ये बात कह रहे हैं कि दोनों में वेरिएशन होता है, हम्म। स्पर्श और गंध और जो चारों गुण आपने बताए उसमें वेरिएशन होता है, इसका हाँ। मतलब हर हर परमाणु एक सा नहीं होता, अपने अपने गुणों से निहित रहता है, जिससे हाँ। उसकी आइडेंटिटी बनती है। हाँ, एक सोने। सा का अर्थ, एक सा का अर्थ दूसरा है। हाँ। एक सा का अर्थ जो है ना, कि ऐसा लोहे का परमाणु अलग है लकड़ी का अलग है, ऐसा नहीं, बल्कि उनका जो कॉम्बिनेशन जब होता है ऐसे परमाणुओं के साथ जिसमें के मिलने से वो लोहापना आता है या लकड़ीपना आता है, तो वो जो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कंबाइंड इफेक्ट में जाकर के वो चेंज हो जाता है। नहीं, वही तो मैं बेसिक पॉइंट पे सूक्ष्मता से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक परमाणु में ये गुण है, वो दोनों एक से हैं, उनका स्कंद बनने से वो चेंज क्यों होता है? एक से मतलब वो किस अपेक्षा से एक से है, मैंने आपको बताया कि आकार प्रकार में वो एक से है, आकार प्रकार में वो एक हो से गया, है। मगर जो उनके हाँ, गुणों में वो अंतर होता वेरिएशन, है। गुणों में वेरिएशन आता वही तो कह रहा हूँ, उसके है। हाँ, उनके गुणों के वेरिएशन से ही उसका अस्तित्व बनता है। कि जो कौन हमारे यहाँ ये जो ये बैलेंसी वगैरह बोलते हैं ना, साइंस में बैलेंसी वगैरह वहाँ आता है। बैलेंस ही बोलते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सोने का अस्तित्व है, लोहे का अस्तित्व है, लकड़ी का अस्तित्व है, वो उनके गुणों में वेरिएशन की वजह से ही तो हुआ। तो हाँ। साइंस में जो परमाणु है और अपने आप परमाणु बताया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। साइंस तो बाद में आई है, आगम ने तो बहुत बहुत पहले परमाणु को डिफाइन कर दिया।
साइंस तो उसको एक थ्योरी देती है, उसके बेसिस पे लोग। रिसर्च करके उसको प्रूव करते हैं कि ये बात है। मगर वो परमाणु साइंस में बताया है, इसमें बताया है, वो दोनों एक ही हैं। हालांकि साइंस में फर्दर उसके डिवीजन किए हुए हैं उसको एनालाइज करने के लिए कि इसका मतलब एटॉमिक वेट कितना है, वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, किससे क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। वही आपने दूसरा वही आपने उसके गुणों से बताया, तो हाँ, उसमें दोनों के गुण अलग होते हैं। गुणों की जो डेफिनेशन है और वहां पे जो सब डिवीजन किया है, दोनों का एक्सप्लेन करने का अलग अलग मेथड है, मगर दूसरी दोनों में बात एक और बताऊं, वैसे मैंने उसके उसके नोट्स भी बनाए हैं कुछ, तो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बात एक और है कि ये जो परमाणु है, जो जैन सिद्धांत में जो बताया गया है, उस परमाणु का लास्ट एंड तक, जबकि इतना सूक्ष्म होता है परमाणु की, उसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता। इस साइंस में भी बताया है, हमारे यहाँ भी बताया। तो बोलते हैं वो परमाणु अवधि ज्ञानी के दृष्टिगोचर होता है, अवधि ज्ञानी को दिखाई देता है। वो परमाणु जो कोई साइंटिस्ट को भी दिखाई नहीं देता, किसी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो अवधि ज्ञानी को दिखाई देता है। नहीं, अवध ज्ञानी का ज्ञान तो ज्ञान की वजह से है, उसका चक्षुओं की इंद्रिय या मैकेनिकल माइक्रोस्कोप नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल, क्या आप सही कह रहे हो, हाँ, ज्ञान का ही है। जितने भी मना पर्या ज्ञान हो, अवध ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, ये तो सारी भौतिक चीजों से अलग है सब। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये कुल मिला के अपन जो बात कर रहे थे बीच में, वो यही बात कर रहे थे कि जो शुद्ध जो द्रव्य होता है, उस शुद्ध द्रव्य में होने वाली मलिनता को दोष कहते हैं। जैसे हम आत्मा की मलिनता को, आत्मा तो स्वभाव रूप से शुद्ध है, लेकिन जिसमें राग द्वेष रूपी मूल जो उसमें मैल आ जाते हैं, उससे उसको दोषपूर्ण कहा जाता है। आत्मा अशुद्ध हो गई, दोषपूर्ण हो गई, स्वभाव की दृष्टि से मलिनता होना। उसी प्रकार से परमाणु का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, कि स्वभाव दृष्टि से एक सिंगल परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, जब वही दूसरे परमाणुओं से कंबाइन करता है तो जो दशा बनती है उसको दोषपूर्ण दशा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपन ज्ञान को लेते हैं, तो यहाँ ज्ञान को उन्होंने बोला कि शुद्ध ज्ञान तो वो शुद्ध है, लेकिन जब वो ज्ञान अलग अलग पर्याय धारण करता है, उसमें अलग अलग वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, तो वो ज्ञान का दोष कहा जाता है, ज्ञान की अशुद्ध पर्याय कहा जाता है ना। इसलिए ये सिंपली मैंने आपको बताया। तो क्योंकि उन्होंने दोष दोष जो वो शब्द इस्तेमाल किया है, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि उन्होंने ये पर्यायों को ज्ञान का दोष क्यों बताया। क्यों? जब वो स्वभाव में आएगा, तब ये सब जो ज्ञेय हैं उनके बारे में वो चिंतन करेगा भी नहीं। उसको सिर्फ स्व जो है द्रव्य ही मुख्य रूप से अपने चिंतन में आएगा। दूसरे द्रव्यों के प्रति होने वाली तन्मयता छूट गई है, होती ही नहीं है, वो व्यवहार था। इसको अपन थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे। पहले मैं एक अपील करता हूँ कि इतने आज 13 लोग हैं, और ये सबका अभिनंदन करता हूँ कि सब लोग इतना जो जटिल विषय है उसको सुनने के लिए फिर भी इतना इंटरेस्ट से सुनते हैं। लेकिन अपन लोग सब जो है 8 से 10 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं, तो उस बीच में क्या होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो है छूट भी जाती है, और बजाय हमारा स्वाध्याय 60 मिनट का रस लेने की बजाय 50 मिनट का रह जाता है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि 8 बजे पक्का यह ज्वाइन करिए सब लोग। उससे मैं भी देखो 9 बजे के बाद में 1 मिनट भी मैं आगे नहीं बढ़ने देता। तो आपको भी इसका ध्यान रखना है कि हमारे ठीक 8 बजे शुरू होता है, 8 बजे आइए सभी लोग। बाकी जो भी कार्य हैं अपने गृहस्थी के, इसके उसके, उनको थोड़ा सा टाल दें। पहले अपन होते भी थे सही टाइम पर, अभी बीच बीच में ऐसा थे उससे प्रमाद आए। उससे फर्क ये पड़ रहा है हाँ कि 5 6 7 मिनट तक लॉगिन ही नहीं हो पाते। हाँ हाँ, मतलब लोग बैठ बैठे हुए इंतजार कर रहे मंगलाचरण ही नहीं पढ़ा जाता, हैं। उसी हाँ, वजह से वेट करते रहते तो ये थोड़ा, और ये अभिनय भी है, शास्त्र का अभिनय है। इसके मंगलाचरण से के समय से, शुरुआत से ही लोगों का रहना जरूरी है। मंगलाचरण से लेके जिनवाणी, बहुत सारे लोग जिनवाणी स्तुति से पहले चले जाते हैं। तो ये दोनों जो मर्यादा है, इन दोनों के बीच में अवश्य बने रहें। अभिनय नहीं करना शास्त्र का, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता। चलिए, तो अपन आगे चलेंगे। और रोज सब अपने काम इधर उधर के टाल करके यहाँ इकट्ठे हो स्वाध्याय में, सारे लोगों का आना अच्छा लगता है। वक्ता का भी मनोबल बढ़ता है और आप सबको भी फायदा होता है। देखिए, तो अपना बात चल रही थी
पर्यायों की अपेक्षा वह अनेकता का परामर्श करते हुए भी ज्ञान मात्र तत्र स्वतः पवित्र है, निष्कलंक है, ऐसा अनुभव करता है। जिस वादी का मत ऐसा है कि अपने ज्ञान मात्र आत्मा को सिद्ध किया, सो वही यथार्थ है, वह एकाकार ही है। एक के जानने से ज्ञान में ज्ञेयाकार जो दिखाई देते हैं, वे ज्ञान के स्वरूप नहीं है, वे विकल्पात्मक होने से उस ज्ञान के कलंक हैं। उनका प्रक्षालन करके ज्ञान को शुद्ध बनाइए, तो वह ज्ञान रूप निर्विकल्प शुद्ध वस्तु अनुभव में आएंगे। हैं? तो आचार्य कहते हैं किसी का ऐसा भाव था कि वो उसमें दोषपूर्ण है, जो ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं वे ज्ञान के स्वरूप नहीं होकर के ज्ञान में कलंक है। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया। आचार्य कहते हैं कि भाई, ज्ञेय को जानना ही तो ज्ञान का स्वभाव है। सचेतन और अचेतन में यही अंतर है कि सचेतन ज्ञायक होने से स्वरूप का व प्रज्ञेयों का प्रकाशक है। यह स्वपर प्रकाशकत्व उसका कलंक नहीं, गुण है। आपने अगर उस ज्ञान में जानने वाली चीजों को कलंक कह दिया, तो ज्ञान का काम क्या रहा? वो ज्ञान जो है वो सबको जानता है, निरपेक्ष भाव से जानता है। राग द्वेष आदि तो वो अलग, वो जीव के अलग दोष हैं। लेकिन ज्ञान का जो काम है, ज्ञान गुण का जो काम है, वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो स्व हो या पर हो, उनको जानने का ही काम ज्ञान का व्यापार करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कोई भी ज्ञान अपने इस स्वरूप से वंचित नहीं होता। अतः यद्यपि द्रव्यार्थिक दृष्टि से वह अपनी विविध पर्यायों में एकाकार है, तथापि ज्ञेय के जानने के निमित्त से होने वाली उसकी पर्याय भी उसके स्वरूप से भिन्न नहीं। तो आचार्य ने क्या आंसर दिया कि जो तुम ज्ञान में दोष बता रहे हो कि ज्ञेयों को जानना वास्तव में उसके लिए दोष है, तो ज्ञान फिर और क्या करेगा? ज्ञान का तो काम ही वो है। जैसे हम आत्मा के लिए कहें कि आत्मा जो है स्वपर को जानता है, तो वो पर को क्यों जानता है? पर को जानना तो दोषपूर्ण है, वो क्यों जानता है? तो उसको कहा जाता है कि पर को वो जानने की कोशिश नहीं करता, पर स्वयं ही उसकी स्वच्छता के कारण, उसकी ज्ञान की स्वच्छता के कारण जानने में आते हैं। इसलिए वो किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि वो गेयों की अलग अलग पर्यायों को जानने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान दूषित नहीं। क्योंकि ज्ञान का तो काम ही वो है। दर्पण है, दर्पण में अपन बोले साहब मयूर को देखा आपने तो ठीक है, आपने मनुष्यों को देखा वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जलती हुई अग्नि देख रहे हो, उसमें जो है मरे हुए जीवों को देख रहे हो, मल को देख रहे हो, तो ये तो अशुद्धि दशा है ना दर्पण की। बोले दर्पण में कोई अशुद्धि नहीं। दर्पण तो जितना स्वच्छ होगा, उसमें वो सभी वस्तुओं की पर्यायें उतनी स्वच्छता से झलकेंगी। उसमें ज्ञान मैला नहीं हो जाता, दर्पण मैला नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान भी मैला नहीं। अतः उन पर्यायों की अपेक्षा वह अनेकाकार भी है। क्या बोला उन्होंने? कोई भी ज्ञान अपने इस स्वरूप से वंचित नहीं होता। अतः यद्यपि द्रव्यार्थिक दृष्टि से वह अपनी विविध पर्यायों में एकाकार है, तथापि ये के जानने के निमित्त से होने वाली उसकी पर्यायें भी उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है। जिस ज्ञान ने पहाड़ को जाना, उसी ज्ञान ने नदी को जाना, उसी ज्ञान ने स्त्री पुरुषों को जाना। तो ऐसा नहीं है, वो राग द्वेष का बैकग्राउंड अलग है, लेकिन ज्ञान की जहां तक सवाल है, उसने सबको निरपेक्ष भाव से जाना। जो जैसा है वैसा उसने देखा। मल को देखा तो मल कैसा है उसको ज्ञान में आया, उससे वो दूषित थोड़ी हो गए। तो दर्पण से उदाहरण से उसको मैच कर लेना। तो क्या कहा उन्होंने कि ज्ञान एकाकार है, एक रूपी है, तथापि अनेक पर्यायों का ज्ञाता है, अनेक पर्यायों को देखता है, और ये देखना उसका स्वभाव है, ये किसी तरह से दोष नहीं। जो अचेतन पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, उनमें स्वपर प्रकाशकत्व नहीं है। अतः वे स्वयं द्रव्य पर्याय की अपेक्षा एकाकार व अनेकाकार होते हुए भी अपने को उभय रूप में अनुभव नहीं करते। जीव में और बाकी द्रव्यों में क्या अंतर है? जीव तो कैसा द्रव्य है कि जो ज्ञेय भी है और ज्ञायक भी है, लेकिन बाकी जो जितने द्रव्य हैं वो मात्र ज्ञेय हैं। उनकी अलग अलग पर्यायों को जानने वाला ज्ञान है। शरीर में मैं बच्चा था, तब भी मैं जाना जाता था कि मैं बच्चा हूँ, मैं स्वयं जानता था। जब मैं जवान था तब भी मैं जानता था कि मैं जवान हूँ।
मैं जब बूढ़ा हो गया तब भी जान रहा हूं कि मैं बूढ़ा हूं। शरीर की विभिन्न पर्यायों को मैं अपने ज्ञान से ही तो जान रहा हूं, और इन सब के बावजूद तो मैं तो वही हूँ। अभी वर्तमान में तो मैं अपनी व्यवहार से ही अपनी पर्याय को जानता हूँ कि मैं वही संतोष कुमार हूँ जो बचपन में था, बालक था, तो जवानी में जवान था, बूढ़े बुढ़ापे में बूढ़ा हो गया, ये वही हूँ। तो वही मतलब उस शरीर के बारे में मैं जान रहा हूँ। उस शरीर की विभिन्न पर्यायों को मैं अपने उसी शाश्वत ज्ञान के द्वारा जान रहा हूँ, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी बना है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस प्रश्न इसमें हो तो बताएं। ठीक है सर। ठीक है आगे सर। चल आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 439। ज्ञान में ज्ञेय आकार स्वयं स्वभाव से नहीं है। देखो, वो चेले ने नहीं छोड़ा, आपने भले ही छोड़ दिया हो। चेला पूछ रहा है, ज्ञान में ज्ञेय आकार स्वयं स्वभाव से नहीं है, वे ज्ञान में ज्ञेय के निमित्त से आते हैं। अतः ज्ञेय आकार रूप परिणमन ज्ञान का विकारी परिणमन। वो फिर भी वही मेंटेन कर रहा है। अतः ज्ञेयाकार रूप परिणमन ज्ञान का विकारी परिणमन है, उसे स्वभाव रूप नहीं कहना चाहिए। अतः ज्ञेयाकार कलंक ही है। ज्ञान पर ज्ञान पर की निरपेक्षता में अपने एकाकार रूप ही है। अतः एकाकारता ही सत्य है। विविध विविधकारता ज्ञान का दोष है। तो अभी उसने क्या पकड़ लिया भाई ने? वो बोल रहा है कि पहले आपने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं कि ज्ञान एक आकार है, एक रूप है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन ये जो अलग अलग गे उसके अंदर में झलकते हैं, तो वो ज्ञान को बिगाड़ देते हैं, ज्ञान को अपने हिसाब से ढाल देते हैं। जैसे सांचे होते हैं ना, जो तो मैं अपने बचपन में देखा होगा, जो मोम भर देते तो उसमें तो शेर बन के निकल जाता था, कहीं कुछ और भर दिया तो उसमें वो जैसा सांचा होता वैसे बन के निकल आता। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ही है, आपका ज्ञान जो है जिन जिन ज्ञेयों के अनुसार बदल जाता है, तो वो ऐसा बदला हुआ ज्ञान वास्तव में उस ज्ञान का दोष है। वो ज्ञेयों का मोहताज है। ज्ञान पर की निरपेक्षता में अपने एकाकार रूप ही है। जब तक वो ज्ञेय नहीं थे तब तक बहुत अच्छा था। अतः एकाकारता ही सत्य है। विविधकारता ज्ञान का दोष। जब आप बोलते हो कि ज्ञान एक भी अनेक भी है, क्योंकि अनेक पर्यायों को देखता है, अनेक वस्तुओं को देखता है, अनेक ज्ञेयों को देखता है, इसलिए अनेक है, तो बोलते ये अनेकपना जो है हमको स्वीकार नहीं, क्यों वो तो उसका दोष है, ऐसा वो बोल रहे हैं। समाधान क्या दिया? यद्यपि ज्ञेय के निमित्त से ही ज्ञान में ज्ञेयाकारता झलकती है, तथापि वह ज्ञान की स्वच्छता का ही प्रतिफल है। जैसे मैंने आपको बताया, वही उन्होंने लिखा है, जैसे स्वच्छ दर्पण में ही सम्मुख आगत विविध वर्ण के पदार्थ झलकते हैं, उन झलकने वाले पदार्थ प्रतिबिंबों से दर्पण काला पीला नहीं हो जाता, वह तो स्वच्छ ही बना रहता है। स्वच्छता के अभाव में प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देते, है ना। दर्पण अगर स्वच्छ है तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से क्लैरिटी के साथ दिखाई देंगे, लेकिन दर्पण स्वच्छ नहीं है तो वो उसको पूरी तरह दिखाई नहीं देंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन उन गेयों में कालापन पीलापन जो भी उनके रंग रूप है, उनको झलकाने के कारण दर्पण दूषित नहीं हो जाता। अग्नि को दिखाने से दर्पण जलने नहीं लगता। स्वच्छता के अभाव में प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देते। इसी प्रकार ज्ञान की जितनी स्वच्छता होगी, उतने ही अधिकाधिक पदार्थ अपने संपूर्ण रूप से उसमें झलकेंगे। ज्ञान का स्वरूप ही ज्ञेय को जानना है। यदि ज्ञेय को ना जाने तो ज्ञान के स्वरूप का ही अभाव हो जाएगा। ज्ञान फिर क्या करेगा? ज्ञान किस लिए है? ये ज्ञान गुण किस लिए है? जानने के फिर तो मैं भी वैसे ही उन्हीं की श्रेणी में जाऊंगा जो जितने अज्ञानी पदार्थ हैं, मेरी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। तो बोले ज्ञान का स्वरूप ही ज्ञेय को जानना है। यदि ज्ञेय को ना जाने तो ज्ञान के स्वरूप का ही अभाव हो जाएगा। अतः ज्ञान में ज्ञेयाकारता कलंक नहीं, किंतु स्वभाव ही है। यदि स्वभाव को ही विकार मान लिया जाए तो स्वभाव का अभाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पूरी चर्चा जब भी निकलती है ज्ञान की निकलती है,
वो जिनेंद्र देव की जब अपन कहा जा रहे साहब आप तो जो है वो सुपर प्रकाशक हैं और आप तो अंतर्यामी हैं और आपके इतने इतने गुण हैं और आप सबको जानते हैं। उनका जो विशेष ज्ञान गुण है, देखो ज्ञान के कारण लोगों की कितनी महानता होती। तो साहब वो हमारे गांव में एक बाबा आए हुए हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, तीनों काल की बात। लेकिन हम बताएंगे ऐसी कि 2 महीने पहले की, 4 महीने बाद की थी, इतना बता देते। तो उनकी बहुत महानता है। लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, फिर मालूम पड़ा कि बाबा उससे भी बड़ा आ गया, जो 2 साल पहले का और 2 साल तक का बताता। तीसरा बाबा आया, बोले ना केवल ये इसके भूतकाल की लिमिट बढ़ गई, भविष्यकाल की बढ़ गई, बल्कि क्षेत्र की भी बढ़ गई। ये अपने देश और देश से बाहर के लोगों के भी बारे में बताता। तो महिमा किससे आई? ज्ञान से आई। तो ज्ञान गुण जो है बड़ा ही बृहद है, बड़ा ही समर्थ है। वामंडल में हम अपने सात भाव देखने क्यों जाते हैं? बताएं मैं पहले क्या था और अब आगे क्या बनने वाला हूँ, ये वर्तमान क्या है, ये सब ज्ञान की तो महिमा। तो इसलिए यदि स्वभाव को ही विकार मान लिया जाए तो स्वभाव का अभाव हो जाएगा। फिर एक प्रश्न और है, यदि विविध ज्ञेयाकार रूप परिणमन ज्ञान का स्वभाव है, तो संयमी साधु को विविध विकल्पों का त्याग कर निर्विकल्प समाधि के लिए शास्त्रों में प्रेरणा क्यों दी गई? अब वो चेले ने वहां तो सरेंडर कर दिया, लेकिन अब वो बोल रहा है कि आप उसको अगर ज्ञान को सर्व अवस्थाओं में ज्ञान को स्वभाव ही मानते हो, तो जो संयमी साधु है उनको क्यों कहा जाता है कि तुम ज्यादा कुछ जानने के चक्कर में मत पड़ो, मात्र आत्मा को जान। इसका मतलब ये है कि हम सब गलत काम कर रहे हैं जो सबको जान रहे हैं। तो बोल रहे हैं यदि विविध के आकार रूप परिणमन ज्ञान का स्वभाव है, तो संयमी साधु को विविध विकल्पों का त्याग कर निर्विकल्प समाधि के लिए शास्त्रों में प्रेरणा क्यों दी गई? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। समाधान है, अल्पज्ञ या छद्मस्त जीव का उपयोग एक समय में एक पदार्थ को ही ग्रहण करता है। इसकी बात कर रहे हैं, हम और आपकी बात कर रहे हैं। अल्पज्ञ या छद्मस्त, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक जीव छद्मस्त रहता है। तो केवल ज्ञान के बिना जो जीवों की जो अलग दशा होती है, उनका उपयोग एक समय में एक ही पदार्थ को ग्रहण करता है। जब वह किसी अन्य पदार्थ पर उपयोग ले जाता है, तो वह ज्ञान का विकल्प आत्मा को अपने स्वरूप संचेतन में बाधक हो जाता है। संयमी को आत्म संवेदन आवश्यक है, अतः अन्यत्र से उपयोग हटाकर आत्म स्वरूप को ही ज्ञेय बनाना उचित है। यह आत्म ध्यान कर्म निर्जरा का हेतु है। उससे ही चारों घातिया कर्मों का नाश होता है और केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान का स्वरूप अखिल ज्ञेयाकार रूप परिणमन होकर भी अपने एकाकार पने में रहना है। देखो क्या बात कही। ये बोल रहे हैं कि वो जो ज्ञान है, जो निर्विकल्प साधु समाधि दशा में जो साधु आदि होते हैं, उपयोग की बात है, बात ज्ञान गुण की नहीं है। उपयोग को कंफ्यूज कर रहा है वो चेला, कि ज्ञान तो एक ही है, उसका उपयोग मैं किस किस चीज में लगाता हूँ। तो नियम ये है, अपन ने पढ़ा था नियम, जब मैं भोजन करता हूँ तब मैं टीवी नहीं देख रहा होता हूँ। जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ तब मैं भोजन नहीं करता हूँ। जब मैं कोई विशेष गाना सुन रहा हूँ ध्यान से, उस समय मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ। बोले, अरे हाथ में तो है ना भोजन, मुंह में ही गया हुआ है। कर रहा हूँ का मतलब क्या? कि आपका उसका अटेंशन नहीं, उस रस को आप भोग ही नहीं रहे। तो यही दशा यहाँ की है। छद्मस्त जीवों तक केवल ज्ञान होने से पहले तक हम एट ए टाइम एक ही वस्तु में अपना उपयोग लगा सकते हैं। तो अगर हमने उपयोग को इधर उधर बांट दिया बहुत सारी जगह में, तो वो ध्यान नहीं होगा। तो ये जिस साधु की बात चल रही है, उनको ध्यानस्थ होना है, अर्थात उनको एक वस्तु के ऊपर टिकाना है ज्ञान। इसलिए उनको कहा जाता है कि अपने उपयोग को सब जगह से समेट करके जो बिखरा हुआ है, एक जगह पर लेकर आना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ज्ञान उनका समाप्त थोड़ी हो गया है, या ज्ञान ने अपना जानपना छोड़ थोड़ी दिया। ज्ञान के गुण समाप्त थोड़े हो गए। ज्ञान तो अभी भी उतना ही सक्षम है कि वो कई भी पर्यायों को जानता है। लेकिन उस समय आवश्यकता इस बात की है कि अपने उपयोग को, अपने ज्ञान की संपूर्ण ताकत को एक ही लक्ष्य पर लगा देना है, एक ही वस्तु पर लगा देना है। ये उस समय का की रिक्वायरमेंट है।
तो इससे ज्ञान गुण की कोई विविधता में कोई फर्क नहीं आता, उसकी सक्षमता वही रहती है। और एक बार आपने उस कंसंट्रेशन के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर आपका जो उपयोग भले ही आत्मा में लगा रहे, तब भी बाह्य वस्तुएं दिखाई देती हैं ज्ञान की स्वच्छता के कारण, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, संयमी को आत्म संवेदन आवश्यक है। उन्होंने कहा था, देखो भैया, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। तो भोजन कर रहे हैं ना साहब, 10 काम और भी कर रहे हैं। नहीं, पूरा देखो, तभी तुम्हारे बदन में जो है उसका जो असर होगा, तभी तुम्हारी हेल्थ बनेगी। वो बहुत सारी बातें करते हैं। तो उस समय रिक्वायरमेंट क्या है कि भोजन में ध्यान देना। ये कोई मरीज है, उसको बोलते दवाइयों पे ध्यान देना, तो बाकी चीजें ध्यान नहीं देगा क्या? वो देगा, लेकिन प्राथमिकता हो जाएगी कौन किसको क्या प्राथमिकता देना है। तो संयमी की क्या आवश्यकता, क्या प्राथमिकता क्या है कि इसको अन्यत्र उपयोग हटाकर स्वात्मा स्वरूप को ही ज्ञेय बनाना उचित है। यह आत्म ध्यान, ऐसा आत्म ध्यान कर्म निर्जरा का हेतु है। हम और आप क्या करते हैं? ऐसा ही विलक्षण ज्ञान हम सबके पास है, लेकिन हम उसका उपयोग जहां तहां खर्च करते रहते। हमारी कैपेसिटी है जानने की कैपेसिटी, लेकिन जो नियम संयम आदि भी तो कोई चीज है ना। उस संयम के माध्यम से, जैसे मेरी भी पांचों इंद्रियां हैं, वो पांचों प्रकार के भोगों को ग्रहण करने में समर्थ है। मैं अभी जवान हूँ, मैं कौन सा बूढ़ा हो गया तो कोई ऐसा मान करके और पंचेंद्री के विषयों में और ज्यादा संलग्न हो, तो वो अपनी ऊर्जा का मिसयूज कर रहा है। तो क्या करे? बोले उस जवानी में तो जितना स्वाध्याय और वो आत्म ध्यान हो सकता है, उतना बुढ़ापे में होता नहीं, बचपन में होता नहीं, एकमात्र जवानी अवस्था में ही तो होता। तो अपनी पूर्ण सामर्थ्य होने के बाद भी उसका उपयोग कहाँ करना है, ये हम पर निर्भर करता है। और ऐसे ही वो संयमी साधु जो है, सामर्थ्य होने के बावजूद संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में ही उसको लगाते हैं। उससे उनके गुणों का या ज्ञान का कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाता, ज्ञान में कोई गुण उनका कम नहीं हो जाता। यह आत्म ध्यान कर्म निर्जरा का हेतु है। ये साथ साथ उन्होंने ये जो बात जो बताई है, ये लगे लगाए हमको उपदेश दिया आचार्य ने कि भैया, ज्ञान गुण की महत्ता को समझो, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है, जिससे क्या फल होगा। है स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की एक बूंद, है, सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती, पान के पत्ते पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है। पता नहीं केले का हो। तो वही सीप की बूंद अलग अलग जगहों पर गिरने से अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होती है। ठीक उसी प्रकार से ये आत्म ध्यान, ये सामान्य ध्यान जब आत्म ध्यान बन जाता है, तो गजब हो जाता है। कर्म निर्जराएं बहुत तीव्रता से होने लगती। तो कल अपन इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे 441 नंबर का प्रश्न में। तो ये जो सब्जेक्ट है, एक तो लॉजिकली अपन को समझना है कि कैसे लॉजिक के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है, और ज्ञान को कहाँ लगाना है, ज्ञान की खूबियां क्या है, ज्ञान गुण कैसा है। एक एकमात्र ज्ञान गुण है, मतलब संपूर्ण रूप से उसके खंड नहीं होते, लेकिन अनेक पर्यायों में वो व्याप्त रहता है। कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे, और हाँ, इसका आनंद लेंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय।